काफिर कौन है, किसको काफिर कहा जाए और किसको काफिर ना कहा जाए। खुद इस्लाम के अंदर भी ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है। पिछले दिनों हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने के कई कोशिशें की गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत हुई। जब मुस्लिम दानिश्वरों ने मोहन भागवत से मुस्लिम कम्युनिटी के सामने आने वाले मसलों के बारे में चर्चा की तो मोहन भागवत ने उनसे काफिर लफ्ज़ के बारे में गहरी तशवीश जाहिर की और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम लोग काफिर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और इससे हिंदू समाज के लोगों को आपत्ति होती है। मोहन भागवत के इस बयान पर हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने तख्त ताज को कायम करने के लिए मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच इस तरह के अल्फाजों को जिंदा रखकर नफरत के बीच बो दिए, जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। इस्लाम में काफिर लफ्ज़ कुफ्र से बना है, जिसका सीधा मतलब है कि किसी बात को छिपाने या उससे इनकार करने वाला। लेकिन किसी खास मजहब या तबके से इस लफ्ज़ को नहीं जोड़ा गया। इस बारे में मुस्लिम स्कॉलरों और आलिमों का कहना है कि कुरान की हिदायत है कि रब के रास्ते पर किसी को भी नरमी और प्यार से बुलाओ और उनसे अच्छे ढंग से बातचीत करो। अब अगर किसी को इस्लाम की दावत दी जाती है और उसमें बेहूदगी दिखाई जाती है तो लोगों तक इस्लाम का गलत पैगाम पहुंचेगा। एक मुसलमान को कतई हक नहीं है कि वो किसी की तौहीन करे और अपने मुकाबले किसी को नीचा दिखाए। इस्लाम का एक दूसरा नज़रिया ये भी है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब इंसान हैं। पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर जमीयत उलेमा के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि ये फैसला हो चुका है कि अगर काफिर कहने से किसी को तकलीफ होती है तो उसे काफिर नहीं कहना चाहिए। गैर मुस्लिम को काफिर कहना गलत है। दखियानूसी दिमाग रखने वालों ने बिना सोचे समझे गैर मुनासिब तरीके से जात बिरादरी के ताल्लुक से भी लोगों को काफिर कहना शुरू कर दिया और ये लफ्ज़ तकरार का सबब बन गया है। हाल ही में मेरे साथी साकिब सलीम ने आवाज़ द वॉइस में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने 1953 में पाकिस्तान में एक इंक्वायरी कमीशन की तरफ तवज्जो दिलाई जो अहमदिया और कादियानियों के खिलाफ ज़ातियों की वाक़यात की इंक्वायरी कर रहा था। कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत करार दी जाती है तो कादियानी और अहमदियों के अलावा मुसलमान होने की डेफिनेशन भी तय करनी होगी। इस बारे में तमाम बड़े उलेमाओं के बयान रिकॉर्ड किए गए। इसके जो नतीजे सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। लगभग 100 मुस्लिम आलिम एक शरई कानून की डेफिनेशन पर इत्तेफाक नहीं कर सके। वो इस्लामी रियासत के क़याम के लिए किसी एक ढांचे के लिए एक राय पर नहीं पहुंच पाए। वो इस्लाम का एक बड़ा विजन पेश नहीं कर सके और न ही एक मुस्लिम की डेफिनेशन तय कर सके। बिल्कुल यही सूरत हाल आज भी हमारे सामने मौजूद है। हम मसलक के टकराव में उलझ कर रह गए हैं। रिसालत और खिलाफत के दौर को भी भूल गए हैं। सिर्फ अपने ब्रांड का इस्लाम हमें पसंद है। इसके अलावा इंसानियत और इंसान के एहतराम और उसके हुकूक की हमें परवाह नहीं है। ऐसा ख्याल हमारे बीच में रहने वाले मुस्लिमों का है। हमें काफिर जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से सख्त परहेज़ करना चाहिए और हमारे आलिमों और स्कॉलरों को बैठकर इस तरह के मसलों को हल करना होगा जो समाज में तकरार पैदा करते हैं और हमें अलग थलग करते हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। आदाब।